अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक ड्रीमर हैं या एक एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए स्टडी मोस्ट एसेंशियल वर्क बनता है। यानी स्टडी के बगैर आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या कि पढ़ना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं और स्टडी आपसे नहीं हो पाता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकें। स्टडी का मिसाल एक स्टूडेंट के लिए या एक लर्नर के लिए या एक ड्रीमर के लिए फ्यूल के मानंद है। जिस तरह एक गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह एक रीडर को या एक लर्नर को या एक स्टूडेंट को स्टडी उतना ज़रूरी है। लेकिन अलमिया ये है कि हम स्टडी कर नहीं पाते हैं। जब भी स्टडी शुरू करते हैं तो बोर्डम फील होती है। उसकी वजह से या तो सोशल मीडिया के रील्स स्क्रॉल करेंगे या कहीं पे जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, बाहर जाएंगे, कोई और एक्टिविटी करेंगे, लेकिन स्टडी नहीं हो पाता है। कई सारे किताबें पढ़ना चाहते हैं, हालांकि किताबें पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। उस किताब के चंद पेज स्टार्ट करके उस किताब को छोड़ना पड़ता है। कुछ करना चाहते हैं, कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन स्टडी पे जाते हैं तो बोर्डम की वजह से छोड़ना पड़ता है। महीने लगते हैं, सालों लगते हैं, या आदत डेवलप नहीं होती है। तो खैर, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। स्पेशली बोर्डम स्टडी के दौरान ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, ये इंतहाई ज़्यादा बोर्डम प्रोसेस है। इसमें बोर्डम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको लेकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ रास्ते ढूंढने चाहिए जो आपको स्टडी में मदद दें। खैर, इसके लिए एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिनको यूज़ करके आप अपने स्टडी को फन बना सकते हैं। जो बोरिंग है उसे मज़े का बना सकते हैं। जो मज़ा आप लोगों को यार दोस्तों के साथ घूमने में मिलता है, वो फिर स्टडी करने में मिलेगा। जो मज़ा आप लोगों को सोशल मीडिया के रूल्स स्क्रॉल करने में मिलेंगे, फिर वो आप लोगों को किताबें पढ़ने में मिलेंगी। तो खैर, ये साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। जो द कंट्रास्ट बिटवीन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी वो एक्टिविटीज होते हैं जो हमें करते वक्त ही हमें रिवार्ड मिलता है, डोपामाइन रिलीज होती है, हमें हैप्पीनेस मिलता है, हमें प्लेजर मिलता है। जिनमें सोशल मीडिया के रील्स स्क्रॉल करना हो, यार दोस्तों के साथ घूमना हो, टाइम पास करना हो, खेलना कूदना हो, ओवर ईटिंग करना हो, प्रोक्रेस्टिनेशन करना हो, काम से जो है ना छूटना हो, तो इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जिसका यानी शॉर्ट टर्म तो प्लेजर मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई आउटकम्स नहीं है। दूसरा होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन वो फ्रेमवर्क होता है साइकोलॉजिकल, जिसमें क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स को, शॉर्ट टर्म प्लेजर को स्किप करते हैं और लॉन्ग टर्म प्लेजर के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काम करते हैं। जो पढ़ते हैं, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो आगे जाकर एमडीकेट जैसे एग्जाम पास करते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स, पीएमएस, पीसीएस, सीएसएस, जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं उनके लिए, मतलब आप जद्दोजहद करते हैं अपने जो है ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन के मुताबिक। आप अपने मौजूदा दोस्तों के साथ घूमना, मज़ा करना, टाइम पास करना, खेल कूद यहाँ वगैरह, ये बंद करते हैं। तो ये इसका एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, द कंट्रास्ट बिटवीन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो खैर, ये तो मसाइल हैं। अभी हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनको अगर आप अपने अंदर बतौर आदत बना लें, जिन पर काम कर लें, तो बिलीव मी, आप लोगों की स्टडी जो है ना, बोर्डम नहीं बल्कि फन होगी। स्टडी करते हुए आपको क्रेविंग होगी, जिस तरह खाने की क्रेविंग्स होती है, स्टडी की क्रेविंग्स होती है। तो सबसे पहला टिप्स जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है आप अपनी बोर्डम को हैंडल करें। अभी आप लोगों को पता है कि स्टडी का या कुछ पढ़ रहे होते हैं, सबसे जो बड़ा मसला दरपेश आता है वो बोर्डम है। कुछ पढ़ते हैं, कुछ मिनट्स के लिए, एक घंटे के लिए बोर्डम हो जाती है। तो आप लोगों को बोर्डम से फाइट करना सीखना होगा। बोर्डम को कोई वीकनेस ना समझे, कोई फेलियर ना समझे कि हमारा हिस्सा है। एक नेचुरल फिनोमिना है, हर किसी के अंदर है। तो आप लोगों को जब स्टडी करते हुए बोर्डम होगी, तो आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। पहले तो खैर मुश्किल होगी, छोड़ना नहीं है। अगर दिल कह रहा है कि यार अब बोर हो रहा हूँ, मोबाइल को देखता हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया यूज करता हूँ, नहीं करो, बल्कि उस पर टिके रहो। एक हफ्ते तक मुश्किल होगी, 10 दिन तक मुश्किल होगी, लेकिन 21 दिन तक आपने इसके खिलाफ फाइट की, बोर्डम के खिलाफ स्टडी करते होकर, फिर आपका लाइफ लॉन्ग आदत बनेगा। फिर बोर्डम आप लोगों को तकलीफ नहीं देगी। लेकिन शर्त यह है, क्या आप विलिंगनेस शो कर रहे हैं कि इसके खिलाफ फाइट करने में?
अगर आप हैबिट बिल्ड करते हैं तो किताबें पढ़ना हो, बड़ी बड़ी एग्जाम्स तैयार करना हो, वो इजिली हो सकता है। और इसके अलावा दूसरा जो टिप है वो है ब्रेक बिग गोल्स इनटू स्मॉल इवेंट्स। जो बड़े बड़े गोल्स आपके होते हैं, बतौर स्टूडेंट आप एमडीकेट की एग्जाम देना चाहते हैं, उसे पास करना चाहते हैं, पीएमएस को पास करना चाहते हैं, पीसीएस को पास करना चाहते हैं, सीएसएस को पास करना चाहते हैं। इन एग्जाम्स का इसीलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि इनके ज़्यादा कम्पिटेटिव है, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप ये एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं तो पूरी तरह से आप ये ना सोचें कि हम हमारा 100% फोकस उन पे है, उनको स्मॉल स्मॉल पीसेस में बांट दें। जैसा कि अगर आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरह से एमडीकेट के बारे में नहीं सोचो, उसको ब्रेक डाउन करो। एमडीकेट के मिसाल सब्जेक्ट्स होते हैं, 11th क्लास का सब्जेक्ट है, आप पहले टारगेट करो बायोलॉजी को मिसाल के तौर पर, और बायोलॉजी के अंदर आप किसी मखसूस चैप्टर को टारगेट करो और उस चैप्टर के अंदर किसी मखसूस टॉपिक को टारगेट करो। ऐसा करेंगे तो आपका जो है ना छोटे छोटे तरीके से एमडीकेट की तैयारी हो रही है, लेकिन आपके माइंड को उस तरह पता नहीं है कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। आप उसको एमडीकेट का दोगे तो उसको बर्डन लगेगा, लेकिन आप टॉपिक दोगे उसे बहुत ईजी लगेगा। अभी टॉपिक पढ़ोगे, मिसाल 11th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ोगे, कुछ टॉपिक पढ़कर एक चैप्टर बनती है, कुछ चैप्टर पढ़कर एक पूरा सब्जेक्ट हो जाता है, और कुछ सब्जेक्ट होकर एक पूरा क्लास बन जाता है। तो इस तरह आपने देखा किस तरह बड़े जो है ना चीज को आपने छोटा कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, कैसे आसान हो गया। इससे भी आपकी जो है ना स्टडी बहुत फन हो जाएगी। इसके साथ साथ जो तीसरा टिप्स है वो है गेमिफाई द प्रोसेस। आपका जो स्टडी है इसे आप गेम के तौर पर रखो। समझ लो आप कोई गेम खेल रहे हैं, जिसका कोई मिसाल के तौर पर कोई गेम करते हैं, आपको कोई टारगेट अचीव करना हो, आपको वो हासिल करना हो। ये नहीं सोचो कि आप कोई बर्डनसम वर्क कर रहे हैं, बल्कि गेम कर रहे हैं जिसे आपको फिनिश करना है। जिस तरह पहले मैंने कहा कि स्मॉल पीसेस में उनको बांटो, फिर उसको गेम की तरह खेलो, तो ये इजीली हो जाता है। ये सारे जो टिप्स है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप यूज करेंगे तो आपका स्टडी फन बन जाएगी। और इसके साथ साथ एक मेथड है जिसे कहते हैं पोमोडोरो मेथड। अब ये क्या है? पोमोडोरो मेथड से मुराद, आप जब स्टडी कर रहे हैं तो अपने स्टडी को जो है ना टाइम पे बांट दें। मिसाल के तौर पर आप बिल्कुल ही नए नए रीडिंग स्टार्ट किया, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, पोमोडोरो मेथड। ये क्या है? अगर आप बिगनर हैं तो 30 मिनट के लिए स्टडी करें, 30 मिनट के अंदर 25 मिनट के लिए फोकस के साथ पढ़ें। कोई किताब पढ़ना हो या कुछ भी पढ़ना हो, 25 मिनट के लिए ये वादा कर ले अपने आप से कि मैं अपने जो है ना फोकस को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दूंगा। जब 25 मिनट तक फोकस के साथ पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें। जब आप नए हैं तो 30 मिनट काफी है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप इसको 1 घंटे तक ले जा सकते हैं। यानी 45 मिनट तक आप पढ़ें, फिर 15 मिनट तक रेस्ट ले लें या रिवाइज कर लें वो चीजें, या कि अपने अल्फाजों में लिख लें। पोमोडोरो टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। मैं भी नेचुरली ये पढ़ने से पहले नेचुरली पोमोडोरो मेथड यूज करता था, अभी भी करता हूँ। यानी 1 घंटे के लिए पढ़ता हूँ, फिर थोड़ा बाहर जाता हूँ या कि पानी पीने के लिए जाता हूँ, थोड़ा वॉक करता हूँ 4-5 मिनट के लिए, फिर वापस आता हूँ। पोमोडोरो मेथड इंतहाई इफेक्टिव है। अगर आप घंटों तक पढ़ोगे तो आप बोर हो जाएंगे, आप स्टडी छोड़ोगे, कहीं और काम पे जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। पोमोडोरो मेथड यूज करेंगे तो आप लोगों का स्टडी पूरा दिन जो है ना रिदम नहीं टूट सकता है। इसके अलावा बिल्ड रिवॉर्ड सिस्टम फॉर योरसेल्फ। अपने लिए रिवॉर्ड रखो। आप ये करो कि मैं फिलहाल किताब पढ़ लिया, मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा, मैं कोई रेस्ट ले लूंगा, कोई काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कोई टास्क कंप्लीट कर लिया, कोई आर्टिकल लिख लिया, या कि कुछ पेजेस पढ़ लिए, कोई कुछ काम दिया गया स्टडी की तरफ से मैंने उसको कर लिया, फिर मैं कुछ करूंगा या कुछ खेलूंगा या कुछ नया एक्टिविटी करूंगा, फन के लिए कुछ करूंगा, या मोबाइल कुछ मिनट्स के लिए यूज करूंगा। तो ये भी आप लोगों को बहुत मदद देता है स्टडी में। और मेक सब्जेक्ट्स टू बीट मोनोटोनी। जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ही सब्जेक्ट पर घंटों तक नहीं अटो, एक किताब के पीछे घंटों तक नहीं जाओ, उसको नहीं पढ़ो, बल्कि एक वक्त, यानी आप पढ़ रहे हैं, आपके जितने भी घंटे हैं रोज में, उनमें मुख्तलिफ चीजों को पढ़ो। एक किताब को पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, कुछ राइटिंग कर लो, कुछ अपने इंटरेस्टिंग का कोई जनरल बुक रख लो। यानी आप एक ही किताब को पढ़ेंगे, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको बोरडम भी होगी,
और आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत सारे मटेरियल रखेंगे कि मुझे ये करना है, वो पढ़ना है, फिर वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, आप स्विच करेंगे तो आपके दिमाग में एनर्जी आ जाएगी नए चीज को। मिसाल कोई किताब पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ लिया और ज्यादा एनर्जी आ गई, मैगजीन पढ़ लिया और ज्यादा एनर्जी आएगी, कोई आर्टिकल पढ़ लिया और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। ये तो खैर मैं पर्सनली भी करता था, लेकिन आप भी अगर करेंगे तो आप लोगों को इसमें बहुत मदद मिल सकती है। और इसके साथ साथ रिप्लेस सोशल मीडिया डोपामाइन विद प्रोडक्टिव डोपामाइन। सोशल मीडिया से जो आपको डोपामाइन मिलती है, यानी आप रील्स देखते हैं मजे मजे के, फनी, इमोशनल वगैरह, आपको मजा आता है, डोपामाइन रिलीज होते हैं, आपको खुशी महसूस होता है। लेकिन आप ये खुशी स्टडी से हासिल कर सकते हैं। यानी सोशल मीडिया को छोड़ें, स्टडी को ऐसा बनाएं कि आपको मजा दे दें, आपके डोपामाइन स्टडी से रिलीज हो जाए। बाखुदा अगर आपने एक वक्त स्टडी से अपने आप को लगाया, फिर आपको खुशी मिलती है। जो काम करते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपना परफॉर्मेंस देखते हैं ना, उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं 5 घंटे के लिए दिन में, 6 घंटे के लिए, उसको छोड़ दें। जो खाली मिनट्स बचते हैं उनको आप वो कर लें, स्टडी में गुजार दें। मैं पर्सनली भी ऐसा करता हूँ, दिन में पढ़ता हूँ और रात को, मुझे पता है सब स्टूडेंट जो हॉस्टल लाइफ पढ़ रहे हैं वो मोबाइल यूज करते हैं, मुझे पता है मेरे साथ ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं करता ये हूँ कि रात को जल्दी सोता हूँ। पढ़ता नहीं हूँ लेकिन सोशल मीडिया डोपामाइन से अपने आप को बचाता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। जो आप पढ़ते हैं ना वो पैसिव है, पढ़ रहे हैं, लग रहे हैं, पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं, वो एक्टिव है। पैसिव कर लें। पैसिव से मुराद जो पढ़ा है उसको लिख लें, लेक्चर दे दें, ग्रुप डिस्कशन कर लें, स्पीच कर लें, आईने के सामने खुद को एक टीचर तस्वर कर लें, या वीडियोस वगैरह अपने बना लें। ऐसे एक्टिविटीज से क्या होता है, ये फायदा होता है कि आपका जो है ना एक्टिव लर्निंग से और ज्यादा आप बूस्ट हो जाते हैं। और अपने माहौल को चेंज करें। अगर लाइब्रेरी में पढ़ा नहीं जा रहा है, रूम में पढ़ें। रूम में पढ़ रहे हो, पढ़ा नहीं जा रहा है, लाइब्रेरी में जाए। डेस्क पे पढ़ रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, फ्लोर पे पढ़ें। फ्लोर पे पढ़ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आप डेस्क ले लें। ऐसे अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लें। और फाइनली जो आपको बर्डनसम लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, उसे फन बना दें, मजे का बना दें। तो ये सारे जो टिप्स मैंने शेयर किए, इनको अगर आप यूज करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी स्टडी में काफी कदरे बेहतर आएगी। यानी आपके स्टडी में जो मुश्किलात आ रहे हैं उन पे कोई पैटर्न नहीं है, कैसे करना है कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये टिप्स यूज करेंगे, एक मखसूस तरीके से चलाएंगे, इंशाल्लाह आपकी स्टडीज बेहतर होंगे। तो आज की हमारी वीडियो यही है। अल्लाह हाफिज।